अगर एक काइमुज़ ज़ाविया यानी राइट एंगल ट्राइंगल लें। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा मुसल्लस जिसके पहले तो कोने मिलते हों, ऐसा मुसल्लस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसकी खास बात यह होती है कि इसकी तीनों साइड्स मुतनासिब होती हैं, और ये तनासुब जाहिर है एंगल के हिसाब से होते हैं। तो इस एंगल को अगर मैं कहूं थीटा, तो इसमें से 3 मशहूर ज़माना तनासुब तो आपको पता है। एक है कोसाइन थीटा, जो कि होता है एडजेसेंट यानी एंगल से मुत्तसिल साइड का हाइपोटेन्यूज से तनासुब। कॉस थीटा होता है ए, इसको मेरा ख्याल नीला कर देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कहलाता है साइन थीटा, जो कि होता है एंगल के मुकाबिल वाली साइड, ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज से तनासुब, यानी बी बटा सी। फिर आता है टैन थीटा, जो कि होता है एंगल के मुकाबिल वाली साइड का एंगल के मुत्तसिल साइड से तनासुब या रेशो। तो ये हो जाएगा बी बटा ए। थोड़ी सी और जगह बनाते हैं, ये लें और ये लें, ये हो जाएगा बी बटा ए। अच्छा, ये टोटल तनासुब कुल मिलाकर 6 होते हैं, जिसमें से ये 3 तो आप जानते ही हैं, जबकि बाकी 3 इनके माकूस यानी इनवर्स होते हैं। यानी 1 बटा कॉस थीटा अगर मैं लूं, थीटा इस रंग में है, इक्वल्स और ये लगा दूं, ये हो जाएगा सी बटा ए, जो कि कहलाता है सीकेंट थीटा, जिसे हम छोटा करके सेक थीटा कहते हैं। ये यहां आ गया, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। फिर आता है जनाब, जाहिर है 1 बटा साइन थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? ये होगा सी बटा बी, और ई का है भाई, ई कहलाता है कोसीकेंट, जिसे हम छोटा करके क्या बोल रहा हूं, जिसे हम छोटा करके कोसेक थीटा कहते हैं। थीटा नहीं, थीटा, हमें सबको ख्याल रखना है इस चीज का। अच्छा, ये टैन का रंग तो कॉस जैसा हो गया, तो इसको मैं बदल रहा हूं, रंग इसका बनेगा। फिर आता है 1/tan थीटा, जो कि होगा a बटा b, और ये कहलाता है कॉट थीटा। कॉट गालिबन कोटैन होता है, ये होता है कोटेंजेंट, जिसको हम छोटा करके कॉट लिखते हैं। यहां भी छोटा करके इसको हम यहां लिख देते हैं। और ये हो गई बात। हमारा मेन काम होता भी इन 3 से है, तो इस वजह से ये बड़े और ये छोटे, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मगर ये तो महज तनासुब और उनके नाम है, इनका मतलब क्या है, इस्तेमाल क्या है, ये जानने के लिए आप एक मशहूर ज़माना थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जो आप बचपन से इस्तेमाल करते चले आए हैं। a² जमा b² किसके बराबर होता है भाई? जल्दी बताएं, इससे पहले कि मैं लिख डालूं। c² के बराबर होगा। तो ये है पाइथा बाबू का थ्योरम, जो ये कहता है कि अगर एक कायमुज़ ज़ाविया यानी राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो ये तीनों अजला, तीनों साइडें ऐसे तनासुब में होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर जमा किया जाए तो इसका स्क्वायर बनता है, और ये जगह हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो कि सबसे लंबी साइड होती है। ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। अब इस थ्योरम के तहत हमें तनासुब दरअसल समझ आना शुरू होंगे, हम इनकी शनाख्त कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए हम इस थ्योरम को तनासुब में तब्दील कर देंगे, यानी बारी बारी a² b² और c² पे तकसीम करेंगे, और देखते हैं आगे क्या खिचड़ी पकती है। तो अगर सबसे पहले मैं इस थ्योरम को लूं, a² जमा b² बराबर है c² के, और इस पूरी चीज को c² पे तकसीम कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आ जाएगा, इसका मतलब हुआ ये। अब यहां बात चीजें आपके सामने हैं, जैसे कि ये 1 हो जाएगा क्योंकि c² और c² कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए a/c को, a/c cos थीटा होता है, तो अगर इन्हें मैं ब्रैकेट में करके लिख दूं, एक ही बात है। तो a/c होल स्क्वायर्ड का मतलब हुआ cos थीटा के ऊपर होल स्क्वायर्ड है, a/c की जगह cos थीटा आ जाएगा, और ये बन जाता है
कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। फिर आते हैं हम बी ओवर सी पे। तो बी ओवर सी आपको नजर आ रहा है कि साइन थीटा है, यहां पे साइन थीटा आ जाएगा तो ये साइन थीटा स्क्वायर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखिए कि इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर्ड थीटा, क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर है, एंगल पे स्क्वायर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। अच्छा, अब हुआ ये कि ये बराबर निकला 1 के, तो ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई कि अगर हमने सी स्क्वायर्ड से डिवाइड किया था, ऐसा हुआ है, तो क्यों ना हम ए स्क्वायर्ड और बी स्क्वायर्ड से भी डिवाइड करके देखें। तो चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर्ड जमा बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड था। थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं ताकि हम ज्यादा काम भी कर सकें। तो अब इस पूरे को हम तकसीम करेंगे ए स्क्वायर्ड पे। अब देखते हैं क्या बनता है। या आप ब्रैकेट वाली चीज समझ चुके हैं तो मैं यहां पे दोबारा नहीं कर रहा, और अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, जवाब देंगे आपकी बात का, क्यों नहीं देंगे भाई। तो जनाब 1 जमा बी ओवर ए। अब बी ओवर ए कहां नजर आ रहा है? बी ओवर ए यहां नजर आ रहा है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर्ड थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर निकला? ये निकला sec स्क्वायर्ड थीटा। तो एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसका मतलब यह है कि अगर बी पे भी तकसीम किया जाएगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो वही करते हैं, ए स्क्वायर्ड जमा बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड। यहां ज्यादा जगह दी हुई है क्योंकि हम अब चौड़े में आ गए हैं, अब हमें समझ आ गई है कि क्या है, अब हमारी समझ में आ गई है। बी स्क्वायर्ड और बी स्क्वायर्ड से डिवाइड किया तो वही हुआ कि सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया कि ये 1 है, और ए स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड। अब ए ओवर बी क्या है? ए ओवर बी कॉट थीटा के बराबर था, तो ये हुआ कॉट स्क्वायर्ड थीटा जमा 1 बराबर होगा किसके? सी ओवर बी के होल स्क्वायर्ड के। सी ओवर बी क्या है? सी ओवर बी है कोसेक, लिहाजा ये बनता है कोसेक स्क्वायर्ड थीटा। और अब देखिए कि हमारे ये सारे तनासुब सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी हो गए। और काम कैसे आएंगे? तो जैसे आपने एल्जेब्रा में ये पढ़ा होगा, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। तो अलजेब्रा में इस टाइप की चीजों को बुनियाद रखते हुए अल्फाज की रियाजी पढ़ी थी। इसी तरह ये सारी शनाख्तें अब जावियों की जबान में रियाजी पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत मजा आएगा।